एक तरफ माँ और एक तरफ मोहब्बत। एक तरफ माँ थी जिसके लिए मैं सारी दुनिया कुर्बान कर सकता था, तो दूसरी तरफ मेरी चचाजाद कज़न थी जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैंने अपनी माँ के पांव पकड़े थे कि वो मान जाए, लेकिन माँ नहीं मानी। उनके भाई को मेरे चचा ने कत्ल कर दिया था। तब से हम दोनों खानदानों की आपसी दुश्मनी चल रही थी। मेरी कज़न भी अपने घर वालों से हर रोज इस वजह से मार खाती थी कि वो मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। उसके घर वाले उसे घर से बाहर नहीं जाने देते थे, यहां तक कि उसे मोबाइल रखने की भी इजाजत नहीं थी। कभी कभार वो मुझे किसी नंबर से कॉल करती तो बहुत रोती थी। कहती होती थी कि प्लीज मुझे यहां से कहीं दूर ले जाओ, प्लीज आ जाओ और मुझे इस कैद खाने से आजाद करवा दो। मैं भी उससे बात करके पागलों की तरह रो पड़ता था। उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी, लेकिन मैं बेबस था क्योंकि मैं अपनी मां को भी नाराज नहीं कर सकता था। 8 सालों तक हम एक दूसरे के लिए तड़पते रहे, लेकिन किसी को भी हम दोनों पर तरस नहीं आया। फिर उसके घर वालों ने उसे अमेरिका उसकी खाला के पास भेज दिया। अमेरिका पहुंचते ही उसने मुझे कॉल की। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे कैद से रिहाई मिल गई थी। फिर हमारी हर रोज फोन पर बातें होने लगी। 1 साल गुजर गया और सब कुछ ठीक चल रहा था। हमारी फैमिलीज की आपस में सुलह हो चुकी थी और वो लोग हमारी शादी के लिए रजामंद भी हो चुके थे। हम दोनों की मोहब्बत का सफर कामयाब होने जा रहा था कि अचानक उसने अपनी खाला का घर छोड़ दिया और किसी गोरे लड़के के साथ शादी कर ली। इस खबर ने मेरी दुनिया हिला के रख दी। मैं अपने होशो हवास खो बैठा था और मैंने अपने हाथ की नस काट ली, लेकिन मैं बच गया। और फिर मेरी मां ने मुझे अपने सर की कसम देकर मेरी शादी मेरे मामू की बेटी के साथ कर दी। 1 साल तक मैंने अपनी बीवी को उसका हक नहीं दिया, लेकिन फिर मेरा दर्द कम होने लगा तो मैंने अपनी बीवी को अपना लिया। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहा था कि मेरी वो बेवफा कज़न वापस पाकिस्तान आ गई। वो मेरे पांव पड़कर माफियां मांगने लगी, लेकिन मैंने उसे माफ नहीं किया और धक्के मारकर घर से निकाल दिया। उसके अपने घर वालों ने भी उसके साथ यही सुलूक किया। वो वापस अमेरिका चली गई और फिर 3 दिन बाद खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रही। उसकी मौत के बाद मुझे पता चला कि वो बेवफा नहीं थी और ना ही उसने किसी गोरे लड़के से शादी की थी, बल्कि वो पिछले 1 साल से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रही थी। उसे जब खुद की बीमारी का पता चला तो वो सबसे दूर चली गई और अफवाह फैला दी कि उसने किसी गोरे लड़के से शादी कर ली है। और जब वो मरने के करीब थी तो वो सबसे मिलने पाकिस्तान आई, मगर पाकिस्तान में उसे किसी ने भी माफ नहीं किया, बल्कि सबने धक्के मारकर घर से भगा दिया। काश मैं उसके प्यार को समझ पाता और उसे माफ कर देता, ताकि उसकी जान तो चैन से निकल जाती। वो तो बेचारी मेरे पाँव में बैठी रो रही थी, मगर मैंने उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। बेवफा वो नहीं, बल्कि मैं निकला।